देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ और निशुंभ इन दिनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी तिथियों में से भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न ही शस्त्रों से, न अग्नि से, जल राशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा होता है उस स्थान को मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और सदा ही मेरा वहाँ सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा मैं उसे प्रीत पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में मेरी वार्षिक पूजा की जाती है। उस अवसर पे जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पे, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पे मेरा महात्म्य श्रवण करिए और उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न भी सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है और पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, आधार्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, दिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। जो भी इससे मुझे प्रसन्नता होती है और वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है और युद्धों में भी वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उस चरित्र का श्रवण करने पे प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। हे देवगण, तुम लोगों ने मेरी जो स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है वे सभी मंगलदायी वृद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पे अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पे, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पे, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पे अथवा वन में शेर, चीता, जंगली हाथियों के पीछा करने पे, क्रोध में आकर राजा के वध की आज्ञा दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पे बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अक्सर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पे लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का जो दुख होता है वो छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी दिशाओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे यज्ञ भागों के भोगता हुए और बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पे तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पे और भी महा पराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पे बाकी बचे खुचे जो देवता थे, दैत्य थे,
वो पताल चले गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत का रक्षा करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं और उसी के आगे प्रार्थना करने पे वह संतुष्ट भी हो जाती हैं। फिर विज्ञान एवं ऋषि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के रूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं और वही देवी समय में महामारी होकर अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप में हो जाती हैं। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को नित्य स्थित किया करती हैं और मनुष्यों के उन्नति के समय में भी वही देवी घर घर में विद्यादायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी यानी दरिद्रता बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म से गति आदि प्रदान करती हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कब कह सुनाया है, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं और उसी भगवान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित करा दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य की भोग, स्वर्ग एवं मोक्षदायक प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि को प्रणाम किया और वह राजा जो ममतादायक राज के छीन जाने पे बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका जी के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी जी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। जब जगधात्री देवी जी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया, तब राजा से चंडिका देवी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन, तुम दोनों जिस आविष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी स्तुति और मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में के लिए जो अभय रहने वाला वह राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से क्षीण हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, बहुत थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पे तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पे सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पे आप सावर्णी नाम के मनुष्य होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने तुम्हें अभिलाषित वर दिए और फिर उन दोनों की भक्ति की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह सत्यों में श्रेष्ठ सुरथ देवी जी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुए।